अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कपड़े वाला मास्क पहनने पर 500 दिरहम जुर्माना नहीं हो रहा। अब इस खबर की तफसील। गुज़श्ता चंद रोज से अमारात में सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी, जिसमें मशहूर अमाराती व्लॉगर प्रिंस जैक अबूद ने दावा किया था कि जो लोग कपड़े के मास्क पहनकर फिर रहे हैं उन्हें पुलिस की जानिब से 500 दिरहम के हिसाब से जुर्माना किया गया है। इस वीडियो पर सारिफीन ने बहुत परेशानी का इजहार किया और समझने लगे कि शायद सिर्फ सर्जिकल मास्क पहनने की इजाजत है और कपड़े का मास्क पहनने पर जुर्माना भुगतना होगा। ताहम इस खबर में कोई सदाकत नहीं थी। अमाराती व्लॉगर PJA ने अपनी ये वीडियो अपने अकाउंट से हटा ली है और इस वीडियो में कपड़े के मास्क के हवाले से किए गए अपने दावे को गलत करार देकर इस पर सारिफीन से माफी मांग ली है। अमाराती व्लॉगर की ये वीडियो फिलिपाइनी, भारतीय और पाकिस्तानी तारकीन वतन में बहुत वायरल हुई थी। PJA ने वीडियो में कहा था कि अमारात में कपड़े वाला मास्क पहनने पर 500 दिरहम का जुर्माना किया जा रहा है और मजीद ये कि इस मास्क की वजह से कोरोना से बचाव नहीं हो सकता, सिर्फ सर्जिकल मास्क ही कोरोना से बचा सकता है। व्लॉगर ने अपने अकाउंट के जरिए गलत खबर पर मबनी वीडियो पोस्ट करने पर लोगों से माजरत की और बताया कि इसने ये वीडियो अपने अकाउंट से हटा ली है। अबूद ने बताया कि वीडियो लगाने के कुछ घंटों बाद ही अमाराती हुक्काम की जानिब से इसे वार्निंग दी गई कि इसकी वीडियो में ये किए गए दावे गलत पर मबनी हैं, इसलिए वो अपनी वीडियो फौरी तौर पर हटा ले, वरना इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जिसके बाद वो इस वीडियो को हटाकर सारिफीन से माजरत करता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। यूरोपीय यूनियन ने PIA को उड़ान भरने की मशरूत इजाजत दे दी। अब इस खबर की तफसील। यूरोपीय यूनियन ने PIA को उड़ान भरने की मशरूत इजाजत दे दी है। तफसीलात के मुताबिक हुकूमती सतह पर की जाने वाली काविशों के बाद यूरोपीय यूनियन ने PIA को यकम ता 3 जुलाई बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में उतरने और वहां से उड़ान भरने की इजाजत दे दी है। यूरोपीय ममालिक की पाबंदी के बाद पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा ने हंगामी तौर पर तमाम ममालिक के सफरा से रब्ता किया और किए जाने वाले फैसले के हवाले से गुफ्तगू हुई। इस हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सेक्रेटरी खारजा के राब्ते के बाद ही PIA को यकम ता 3 जुलाई बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में उतरने और वहां से उड़ान भरने की इजाजत दे दी गई है। इस हवाले से जराए ने बताया कि फैसले के बाद PIA की इस्लामाबाद ता लंदन और वापसी की परवाजें PK785 और PK786 मामूल के मुताबिक ऑपरेट करेंगी। इससे कबल यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने PIA का फिजाई ऑपरेशन 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया था। ऑपरेशन मुअत्तल होने पर PIA ने भी परवाजें आर्जी तौर पर मनसूख कर दी थीं। तर्जमान PIA का कहना था कि PIA यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी के खदशात दूर करने के लिए कोशां है। इस हवाले से मजीद बताया गया था कि जिन मुसाफिरों के पास PIA की बुकिंग है वो चाहें तो बुकिंग आगे करा लें या रिफंड हासिल कर लें। दूसरी जानिब पायलट्स के मशकूक लाइसेंस के स्कैंडल के बाद कौमी एयरलाइन का जेली टिकट स्कैंडल भी सामने आ गया है। बताया गया है कि PIA के ओहदेदारों ने यूरोप के लिए खसूसी परवाजों की जेली टिकट्स की फरोख्त में तकरीबन 80 लाख रुपए कमाए हैं। PIA सियालकोट दफ्तर में कुछ ओहदेदारों ने रकम बनाने के लिए कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए इटली और पेरिस के लिए खसूसी परवाजों में 50 या इससे ज्यादा पुराने टिकट होल्डर्स को जगह दी, जबकि पॉलिसी के मुताबिक PIA कोविड-19 वबा से पहले जारी होने वाले टिकट्स के हामिल मुसाफिरों को किसी मकाम के लिए एडजस्ट नहीं कर सकती थी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। बैरून मुल्क जाने के लिए एमिरेट्स एयरलाइन की जानिब से कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया। टेस्ट सिर्फ मुस्तनद लेबॉर्ट्री चुगताई लेबॉर्ट्रीज से करवाया जाए। अब इस खबर की तफसील। एमिरेट्स के जरिए बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के लिए चुगताई लेबॉर्ट्री से टेस्ट लाजमी करार दे दिया गया है।
बैरून मुल्क जाने वाला हर मुसाफिर जाने से कबल 4 दिन के अंदर अपना टेस्ट चुगताई लैब से करवाएगा। सफर करते हुए हर मुसाफिर के पास कोरोना टेस्टिंग सर्टिफिकेट मौजूद हो। मुसाफिर अपनी टिकट के साथ चुगताई लैब से 96 घंटे में टेस्ट करवा के रिपोर्ट्स हासिल कर सकेंगे। मुसाफिरों को सफर की इजाजत तब दी जाएगी जब सिर्फ चुगताई लैब से करवाया टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आए। टेस्ट और सर्टिफिकेट की कीमत मुसाफिर को अदा करनी होगी और फ्लाइट से 24 घंटे कबल टेस्ट रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत जारी की गई है। मुसाफिर टेस्ट की सहूलत घरों में हासिल करने के लिए जेरी फैसिलिटेशन से राब्ता करेंगे, जो घर जाकर मुसाफिरों के सैंपल हासिल करके रिजल्ट फराहम करेंगे। वाज़ेह रहे कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बाद एमिरेट्स एयरलाइन ने 24 जून से पाकिस्तान के लिए फिजाई ऑपरेशन बंद कर दिया था। 24 जून को सुबह 4 बजे से कोई परवाज उड़ान न भर सकी। एमिरेट्स एयरलाइन पाकिस्तान से मुसाफिरों को ले जाने का शेड्यूल का ऐलान बाद में करेगी। तर्जमान एमिरेट्स एयरलाइन के मुताबिक एमिरेट्स एयरलाइन पाकिस्तान और यूएई के दरमियान तिजारत की फरोग के लिए कार्गो सर्विस जारी रखने का फैसला किया था। तर्जमान का कहना था कि पाकिस्तान से मुसाफिरों को ले जाने के मामले पर मुताल्लिका अथॉरिटीज से मुसलसल राब्ते में रहेंगे। उम्मीद है एमिरेट्स एयरलाइन की मुसाफिरों को ले जाने की सर्विस जल्द बहाल हो जाएगी। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।